देखिए, मैं राष्ट्रीय लोकदल में राष्ट्रीय महासचिव संगठन हूँ। अब जिले का दौरा करके समीक्षा बैठकें कर रहा हूँ। तो अभी हमने मुरादाबाद जनपद की कार्यकारिणी के कार्यों की, उनके संगठन की, विभिन्न जो हमारे प्रकोष्ठ हैं उनकी कार्यकारिणी का गठन कैसे हुआ और हमारे जो अभियान चल रहे हैं कुछ उनका क्या प्रभाव है, इस पर हमने समीक्षा बैठक किया था। और अब बिजनौर जा रहा हूँ तो रास्ते में ये आप सबसे मुलाकात हो गई, ये अच्छा रहा। राष्ट्रीय लोक दल आप जानते हैं कि थोड़ी श्लोक चौधरी चरण सिंह के उद्देश्यों पर, उनके आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है। और वर्तमान हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं चौधरी जयंत सिंह, वो पूरी तरह से निष्ठा से लगे हैं कि उनके आदर्शों की पुनर्स्थापना की जाए। यद्यपि लगातार चल रहा था, अब स्वर्गीय हमारे चौधरी अजीत सिंह भी अपना उसी कार्यक्रम में लगे रहे। मैं तो प्रदेश अध्यक्ष भी था, पूरे प्रदेश का दौरा करके और आकलन करता था। फिर मैं इस माने राष्ट्रीय महासचिव संगठन की भूमिका में समीक्षा बैठकें कर रहा हूं। उसी सिलसिले में आप यहाँ हैं, आप अगर कोई प्रश्न करें तो मैं उसका जवाब दूं। जी, उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है? देखिए, आप लोग सब समाचार पत्रों में पढ़ भी चुके हैं कि कितनी सीटों से पर का हो रहा है अभी, और क्लियर हो जाएगा। जितनी सीटों का होगा वो करीब करीब क्लियर आपके सामने हो गई हैं। अभी तय नहीं है समाचार पत्रों में। क्या कैसे देख रहा है? अरे जब समाचार पत्रों में आप लोगों ने निकाल दिया। अभी मौजूदा आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो आपका क्या कहना है, कितनी सीटों पर लड़ेंगे? आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए ना सर। अभी हम नहीं दे पाएंगे जब तक कि पूरी तरह से डिक्लेरेशन न हो जाए। हमारी अंदरूनी बैठकें समाजवादी हुई पार्टी से गठबंधन है, समाजवादी पार्टी से ही गठबंधन है या होने जा रहा है। किन शर्तों पे आपने गठबंधन किया? अब शर्तें वही, कितनी सीटों पर हम लड़ेंगे उसी सीटों का हम खुलासा कर देंगे जल्दी ही। अभी सीटों को तय नहीं है। नंबर ऑफ सीट्स तो आपको पता ही है, आप लोगों ने माने अखबारों में सब कुछ पता, लेकिन हम आपसे जानना चाह रहे हैं इस टाइम से। तो हम तो बताएंगे अधिकृत रूप से जब पूरा डिक्लेयर हो जाएगा। क्या मुरादाबाद जो निकट भविष्य में ही होने वाला है। क्या मुरादाबाद की जो जितनी विधानसभा सीट में है उसमें कुछ भागीदारी है, मांग रही है? भागीदारी हमारी है। कितनी सीटें मांग रही है मुरादाबाद में? अब अभी मैं ये नहीं बताऊंगा, लेकिन भागीदारी हमारी है। कब तक क्लियर हो जाएगा सर कुछ? ये मुश्किल से 2-4 दिन के अंदर। आरएलडी खास तौर से किसानों की पार्टी कही जाती है जी। प्रोटेस्ट हुआ, 3 कृषि कानून वापस लेने की भी बात हो रही है। क्या आप इस चीज का समर्थन करते हैं कि किसान घर चले जाएं, वापसी चले जाएं? अभी तो देखिए 3 जो कानून वापस हुए हैं ये तो अब वापस होना ही था, ये वापस हुआ। लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई जो किसान लड़ रहे हैं वो एमएसपी वाली लड़ रहे हैं कि एमएसपी का आप कानून बनाइए, एक्ट बनाइए। एक्ट बनाने से फ़ायदा ये होगा कि अभी एमएसपी जो ये डिक्लेयर करते हैं तो राज्य सरकार बाध्य है उस रेट पर लेने के लिए, प्राइवेट पार्टियां बाध्य नहीं हैं। जब एक्ट बन जाएगा तो हर कोई जो खरीदारी करेगा उससे कम दाम नहीं दे पाएगा, तभी किसानों की भलाई हो पाएगी। और जितने तर्क वितर्क इस संबंध में किए जा रहे हैं वो कोई बिना आधार के किए जा रहे हैं कि एमएसपी लागू कर दी जाएगी एक्ट के रूप में तो क्या हो जाएगा। अरे अगर गवर्नमेंट खरीदती है तो ये जो आटा मिले हैं, ये जो राइस मिले हैं, कहीं ये तो चलाएंगे। मस्टर्ड ऑयल मिले हैं, ये तो चलाएंगे। ये कहाँ से लेंगे? कहीं ना कहीं से तो खरीदेंगे ही। गवर्नमेंट से खरीदेंगे या सीधे किसानों से खरीदेंगे? सीधे किसानों से खरीदते हैं तो वही रेट देना पड़ेगा जितना एमएसपी है, बाध्यता रहेगी। आप गवर्नमेंट से खरीदना चाहते हो, गवर्नमेंट और ज़्यादा दर पर देगी आपको। तो ये माने किसानों का की अगर आय बढ़ानी है, देखिए किसानों की खेती में लागत बहुत ज़्यादा आ रही है और लागत से ज़्यादा अगर मूल्य नहीं मिला, 1.5 गुना मूल्य नहीं मिला तो उसे लाभदायी नहीं कहा जा सकता है। आप दो गुना करने की बात करते हैं, लेकिन फार्मूला क्या है? अभी तक तो नहीं हुआ 2 गुना, और शायद 1 गुना भी नहीं बढ़ा। मैंने जितनी लागत आती है उसका 50% भी नहीं मिलता होगा, तो आप कैसे उसकी हालत सुधरेगी? अनुदान दे के हालत नहीं सुधार सकते आप। उसको उसकी उपज का मूल्य चाहिए
तो मूल्य का क्या सुनिश्चितता कहाँ से होगी? एमएसपी जब कानून के रूप में बनेगा, एक्ट बन जाएगा, तो जितने क्रेता हैं सबके लिए बाध्य होगा कि उससे कम दाम पर नहीं होगा। और एमएसपी का जो डिसाइड करेंगे वो किसानों का एक संगठन बन के डिसाइड करेगा। वो डिसाइड करे कि लागत कितनी आ रही है और कितना रेट रखा जाए। क्यों नहीं? अगर पेट्रोल का इतना दाम बढ़ रहा है तो किसानों की उपज का अगर कुछ बढ़ जाएगा तो क्या बुरा है? सर वो संकल्प पत्र जो जारी किया था लोकदल ने, क्या लोकदल उन्हीं मुद्दों पर लड़ेगी गठबंधन के बाद या बदलाव होगा? उन्हीं मुद्दों पर। देखिए, हमारा ये है जी जी कि हमारी सत्ता में भागीदारी होगी और सत्ता में भागीदारी होने पर हम उन मुद्दों पर विधानसभा में भी, सरकार के बीच भी और जनता के बीच भी उन मुद्दों को लेकर प्रखरता से आएंगे। भाई मोबाइल साइलेंट सर, करो। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी का अभी हाल ही में एक बयान आया है कि अयोध्या के बाद काशी और मथुरा की बारी है, क्या कहना चाहेंगे इस बयान? देखिए, वो तो केवल इसी मुद्दे को लेकर अगर चुनाव है, अगर देश हमारा बदलाव चाहता है केवल इन्हीं मुद्दों पर और इसी तरह भ्रमित करने की चेष्टा हो तो दुर्भाग्य है। ऐसी विचारधारा का दुर्भाग्य है। हम इन मुद्दों को लेते ही नहीं है। ये मुद्दे नहीं है। देश की प्रगति अगर करनी है, लोकदल समाजवादी पार्टी देखिए ये मुद्दे, ये राष्ट्रीय मुद्दे नहीं हैं। ये राष्ट्र चेतना के लिए मुद्दे नहीं हैं। ये राष्ट्र को एक करने के मुद्दे नहीं हैं। हमें वो चाहिए जिससे भारतवर्ष समृद्ध हो, एकता बनी रहे, हम ताकत के रूप में उभर के आए। हम बंटवारा करते चले जा रहे हैं, हम हर चीजों में बंटवारा करते चले जा रहे हैं, हम खाइयां बांध रहे हैं। क्यों? हम उसको पाटने की कोशिश क्यों नहीं करते? और सशक्त राष्ट्र तभी बनेगा जब इस देश के रहने वाले हर वर्ग के लोग हर समानता के साथ एकजुट होकर राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। प्रियंका गांधी जी ने महिलाओं को 40% टिकट देने की बात कही है। आप जितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, क्या आप उसमें कितनी भागीदारी महिलाओं की रखते हैं? देखिए, अब उनका अलग मामला है, कितनी सीटें कितना देंगे। हमारे राष्ट्रीय लोकदल में जो भी है सबका सामंजस्य करके। महिलाओं को कितने फीसदी है आपका? देखिए, सबको फीसदी हम नहीं तय करते। हम किसी भी महिला का या जितने कैंडिडेट हैं उनकी गुणवत्ता पर सोच विचार कर और तब निर्णय लेते हैं और निश्चित ही उनकी भी भागीदारी हो। सभी शहरों में तहसील स्तर पर धान की खरीद चल रही है, जिसमें किसानों का आरोप है कि वहाँ उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? उत्पीड़न तो देखिए, जो ये सेंटर सरकारी बने हैं वहाँ तो उत्पीड़न है। और कोई अगर ये वायदा करता है और ये सुनिश्चित करता है और कहता है कि नहीं बिल्कुल बहुत अच्छा चल रहा है, हम नहीं मानते। मैं भी प्रशासनिक सेवा में रहा हूँ, है नहीं, और जहाँ रहा, मुरादाबाद में रहा 3 साल दंगे नहीं हुए, अलीगढ़ में रहा 3 साल दंगे नहीं हुए। अगर अधिकारी ईमानदारी, निष्ठा और निष्पक्षता से काम करे तो गारंटी देता हूँ, ब्यूरोक्रेसी अगर हो जाए तो कभी कहीं पत्ता नहीं खटक सकता। आदमी, हर वर्ग का आदमी अपने को सुरक्षित महसूस करेगा, उन्नति करेगा। सर, उधर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लगभग 2 साल क्यों नहीं यहाँ के अधिकारी देखते हैं? वहाँ जाके जो केंद्र खुले हैं, क्यों नहीं यहाँ के अधिकारी सुनिश्चित करते कि वहाँ एक भी गड़बड़ी नहीं होने पाएगी? लगा दें अपने एसडीएम्स को, डेली क्यों नहीं भ्रमण करके चेक करते? लगभग 2 साल से किसान आंदोलन कर रहे थे कानून को लेकर। सरकार ने तरह तरह की बातें कही कि मुट्ठी भर किसान हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब किसानों के बिल वापस लेने की भी बात हो रही है और माफ़ी भी मांगी जा रही है। क्या सरकार को इस तरह का फीडबैक मिला कि 2022 में इससे नुकसान हो सकता है? और अगर किसान इससे राजी हो जाते हैं तो सरकार को कितना बेनिफिट होगा? देखिए, ये तो इन्होंने अपनी गलती पहले हठधर्मिता रही और ये उनके धैर्य की परीक्षा कर रहे थे कि देखिए कितने दिन तक चलता है। तो हर हथकंडे अपनाए गए उनको बदनाम करने के, सब कुछ करने के। लेकिन जब देखा कि नहीं, किसान खिसक नहीं रहे हैं, वो उस तरह का नहीं है जो वो आरोप लगा रहे हैं, किसान प्रतिबद्ध है, तो उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की। ये भले ही वो जस्टिफाई कर रहे हों, लेकिन कभी नहीं कहा कि आखिर फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदे के रूप में जानते हैं क्या बताते थे? कि आप अपना कहीं भी बेच सकते हो। अरे वो बेचारा अगर इसी स्थिति में होता गांव का किसान कि अपना गेहूं वो जाके पंजाब बेच सके, तो फिर उसको दिक्कत क्या होती है? नहीं, वो नहीं संभव था। तो इसीलिए ये सारा जितना है
ये जब देखा चुनाव आने वाला है, चुनाव मुद्दा है उनके लिए, है नहीं, उनकी सत्ता में बैठे रहने की जो हवस है ये उनसे वापस करवाया, और नहीं तो हठधर्मिता बनी रहती। आज जो हमारी ये मीटिंग थी तो समीक्षा बैठक थी जिला अध्यक्ष के आवास पर। मेरे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन क्षेत्र की जनता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को जनसभा का रूप दे दिया। वो उनका प्यार व उनका सहयोग देखने को मुझे मिला। लेकिन इसमें हमारे यहाँ 7 विंग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्षेत्र में लगाई हैं, जो क्षेत्र के सर्वे कर रही हैं। क्षेत्र के सर्वे के आधार पर जहाँ जिसका उम्मीदवार जीतेगा, चाहे वो सपा का हो, चाहे वो राष्ट्रीय लोकदल का हो, और ऐसे हालात में जो क्षेत्र की रिपोर्ट किस किस विंग से कैसे कैसे कराएंगे, वो राष्ट्रीय नेतृत्व अपने गोपनीय तंत्रों के तहत अपना काम करा रहे हैं। लेकिन जो क्षेत्र की जनता के बीच, जनता के हितों में, जनता के क्षेत्र लड़ाई में सहयोग करेगा, जो उनके दुख सुख में शरीक रहेगा, जनता हमेशा उनके साथ रही है और हमेशा रहेगी। और वो मुझे आज मेरे क्षेत्र की जनता ने दिखा दिया। जबकि मेरे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम था, बाबा हरदेव सिंह जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव संगठन का जिम्मेदारी उनके ऊपर है, और हर ज़िले में, पूरे उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में उन्हें जाना है और पूरे ज़िलों की समीक्षा कर रहे हैं। इस हालात में मैं खुद अपने क्षेत्र की जनता का किस हालात में शुक्रगुजार करूं, किस हालात में उनका शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम है कि मेरे यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबा हरदेव सिंह को या मतलूब के चाहने वाले इतने लोग होंगे, मुझे खुद उम्मीद नहीं थी। मैं क्षेत्र की जनता पर नाज करता हूँ। पार्टी हाईकमान का निर्देश केवल एक है कि आप लोग काम करिए, क्षेत्र में जो मेहनत आप करोगे, बूथ वाइज आप कमेटियाँ गठित कीजिए, मेरे सामने बूथ वाइज समीक्षा ला के रखिए, मैं आपके सामने आपका मामला जो तय करूँगा। जैसे कि अपने यहाँ 449 बूथ हैं विधानसभा कांट में, 449 बूथों पर, क्योंकि हमारा 2022 का लक्ष्य भी है कि 2000 बूथ, मतलब 2022 के चुनाव के लिए चलो बूथ की ओर, चलो गांव की ओर। तो उसमें नेता का हमारे निर्देश है, माननीय जयंत चौधरी जी का, उनका सीधा कहना है कि आप मुझे हर बूथ से 10 आदमी तो कम से कम ला के दीजिए, आपका सम्मान होगा, आपका सम्मान रखा जाएगा। उसी काम के लिए हम लगे हैं, अपना काम कर रहे हैं। 449 बूथ कांट विधानसभा क्षेत्र के हैं। हम 449 के 49 बूथों पर अपनी बूथ एजेंट आज से तैयार कर हर गांव में 15-15 लोगों की कमेटियाँ गठित कर खड़ी करने का कार्य कर रहे हैं। और बाकी आप कुछ और सवाल करना चाहें तो बताएं, वरना साहब राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, माननीय जयंत चौधरी जिंदाबाद। और आप पूरे क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इतना शुक्रगुजार हूँ कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे क्षेत्र की जनता मेरे पर इतना बड़ा एहसान व सहयोग देगी, क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के कार्य में आप सब देख भी रहे कि जनसभा का रूप जनता ने दे दिया। और संबंध है, लोग बहुत स्नेह करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं। मैं सबको पुजार हूँ, ये सब यहाँ उपस्थित